हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो सिलेबस चल रहा है अपना, पर्टिकुलरली बात करें राजस्थान की एंशंट हिस्ट्री की, तो उसमें अभी तक अपन ने पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आहड़ बनास कल्चर का एक पार्ट अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज अपन बात करेंगे आहड़ बनास कल्चर जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर आहड़ बनास कल्चर के रिमेन्स अपने को मिले हैं एक्सकेवेशन में। यहाँ पर अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से जो लीडर्स थे जिन्होंने एक्सकेवेशन को लीड किया, जिन्होंने रिसर्च की, और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके की लाइफस्टाइल इस पर्टिकुलर कल्चर के टाइम पे राजस्थान में जो लोग रहते थे वो लोग अडॉप्ट करते थे, मतलब कैसी संस्कृति वो फॉलो किया करते थे। जैसा कि आपको मैं फिर से बता दूं, ये जो कोर्स हमारा चल रहा है ये आरएएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस अपन वो ही फॉलो कर रहे हैं जो आरएएस का है। पर ये जो कंटेंट है ये सारा अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हैं अगर आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो। ओके, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, कुछ एडिशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर IGTV पर भी हम हमारे लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोज़ लॉन्च करेंगे, जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे ही, क्योंकि वो जो शॉर्ट सीरीज़ जो आपके लिए आएगी वो डेफिनेटली आपके लिए, कहते हैं ना, एग्ज़ाम के अंदर बूस्टर का काम करती है वो, और कई बार रिवीजन के लिए क्विक अपने को कंटेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो वहाँ पर आपको अवेल किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, आहड़ बनास कल्चर ऑफ राजस्थान, जिसमें पर्टिकुलरली अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं आहड़ बनास कल्चर की देखें तो देखिए, सबसे पहली साइट है गिलूंड। गिलूंड जो है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट इसलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ पर जब एक्सकेवेशन हुआ, मतलब खुदाई की गई, तो यहाँ पर आहड़ बनास कल्चर, मतलब उस टाइम के रिमेन्स यहाँ पर मिले। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में 3 मेजर रिवर्स फ्लो होती हैं, जैसे कि कोठारी, बनास एंड बेडच। ये तीनों नदियाँ इस रीजन से फ्लो होती है। रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अपन क्या करेंगे कि जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो अगर ज्योग्राफिकली आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो एक एक चीज़ें जब लिंक हो जाती है तो आप इंटरव्यू में अच्छे से अप्रोच कर पाते हो। मैं एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि अपन ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले जब नियोलिथिक टाइम था, उस टाइम पे लोग नदी के किनारे, मतलब रिवर बैंक्स पे स्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो चुका था, ठीक है, लोकलाइजेशन होना शुरू हो चुका था। तो वो चीज़ें जब वहाँ से लिंक होती हैं तो रिवर कौन कौन सी है राजस्थान में वो देखने वाली बात होती है। और अपन ने जब देखा कि कोठारी, बनास और बेडच जो इम्पोर्टेंट 3 रिवर्स हैं मेवाड़ वाले रीजन की, उस रीजन में भी क्या कोई स्टैब्लिशमेंट था, तो आंसर यहाँ पे मिलता है जी, बिल्कुल हुआ है वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट। तो ये अपने को आइडिया लग जाएगा कि रिवर कौन से रीजन में फ्लो होती है और ये जो रिवर से रिलेटेड जो कल्चर है वो कौन सी कल्चर आ जाएगी। तो कहने का मतलब इंटरकनेक्टेड जब अपन स्टडी करते हैं, इंक्लूसिव स्टडी करते हैं, तो अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है और याद भी लंबे टाइम तक रहती हैं। ओके, तो ये जो गिलूंड राजसमंद में एक्सकेवेशन हुआ वो 1959 एंड 60 के अंदर BB लाल द्वारा ये शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि 2 माउंड थे यहाँ पे, एक तो ईस्टर्न माउंड, एक था वेस्टर्न माउंड। ईस्टर्न का मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एक बड़ा टीला जहाँ पे लोग रहते थे, एक था वेस्टर्न साइड में टीला जिस पर लोग रहते थे, और उनकी जब खुदाई की गई तो वहाँ पर पुराने जो चीज़ें जो यूज़ करते थे उस टाइम के लोग, वो चीज़ें वहाँ पर खुदाई में मिली हैं, एक्सकेवेशन में मिली हैं, ठीक है। और गिलूंड राजसमंद जो है वो आहड़ बनास कल्चर का ही पार्ट है, जो कि चैल्कोलिथिक कल्चर है। चैल्कोलिथिक का मतलब क्या हो गया, कॉपर एज है ये, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर जो है इसका आहड़ बनास कल्चर का फर्स्ट पार्ट, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से पहले, अगर आपने वो नहीं देखा है तो।
अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ आहड़ बनास कल्चर एट गिलूंड। गिलूंड पर्टिकुलरली यहाँ की बात करें तो यहाँ के क्या फीचर्स रहे हैं। तो गिलूंड की अगर देखें तो यहाँ पर लोग रहे दो पार्ट्स के अंदर टाइम के हिसाब से। एक तो अर्ली आहड़ बनास जो कि 3000 से 2000 BCE तक, एक दूसरा है लेट आहड़ बनास जो 2000 से 1700 BCE। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अल्टीमेटली जो कंक्लूड होके निकल रहा है, तो ये टोटल कल्चर कब से कब तक चली, 3000 BCE से 1700 BCE तक ये कल्चर चली। ओके, गिलूंड की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि फर्स्ट पीरियड जो था जिसको अपन ने बोला 3000 BCE टू 2000 BCE, इस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ गिलूंड में होती थी और क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ के, तो वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर अपने को प्रेजेंस मिली माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स कब आ गए थे आपके, मीजोलिथिक में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि कोई भी कल्चर या कोई भी सिविलाइजेशन अगर चेंज हो रहा है तो वो ट्रांजिशनल चेंजेस आते हैं, एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते कि अचानक से एक चीज़ खत्म हुई और दूसरा शुरू हो गया। नहीं, एक चीज़ धीरे धीरे खत्म होती है, तो जैसे जैसे वो खत्म होती है दूसरी उसके साथ साथ में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम जब आता है दूसरी वाली चीज़ पूरा डेवलप हो चुकी होती है, पहली पूरा ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो ट्रांजिशनल फैक्टर होता है। तो ये ट्रांजिशनल कल्चर ही था। तो यहाँ पर कुछ माइक्रोलिथ मतलब छोटे स्टोन से बने हुए टूल्स मिले और साथ में कॉपर से बने हुए भी कुछ टूल्स मिले, जैसे कि ये चैल्कोलिथिक एज का ही पार्ट रहा। यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके के घर मिले, तो उसमें देखा गया जैसे कि अपन ऑलरेडी आहड़ कल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं मैक्सिमम, क्योंकि आहड़ कल्चर से ही ये कनेक्टेड थी। तो डेफिनेटली आज जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको कि जयपुर के अंदर कोई नई डिज़ाइन आई है मकान बनाने की, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट नियर बाई रीजन में मिलेगा। ऐसे ही जोधपुर में अगर कोई चीज़ डेवलप हुई है नई, तो उसका आसपास के रीजन में डेफिनेटली इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि लोग कॉपी वहीं से करते हैं, या फिर कोई आइडिया कोई भी सेंट्रलाइज्ड एरिया से पिक करेंगे और फिर अपनी खुद का एक कहते हैं ना इनोवेटिव माइंड अप्लाई करके उसको थोड़ा डायनामिक बना देते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो आहड़ साइड थी वहीं का इन्फ्लुएंस यहाँ पे गिलूंड में भी देखने को मिला। रेजिडेंशियल हाउसेस थे वो मड ब्रिक के बने हुए थे और वॉल्स थी वो मड से ही प्लास्टर्ड थी, जो कि आहड़ वाली में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो मकान जो मिले, ये जो घर मिले, वहाँ पर जो देखने वाली चीज़ थी वो ये कि यहाँ पर सर्कुलर क्ले लाइंड ओवन मिले। क्या मिले, सर्कुलर क्ले लाइंड ओवन। ओवन का मतलब क्या, बेकिंग करने के लिए, मतलब खाना पकाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ आप गर्म कर रहे हो, तो वो एक तरीके से सर्कुलर शेप के अंदर मिले, सर्कुलर और फिर बाद में इस तरीके से लीनियर शेप में। यहाँ पर आप कुछ पॉट रख दो और नीचे से आप हीटिंग कर दो। और ओपन माउथ चूल्हे भी मिले जो अपन नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। अब तो चलो उज्ज्वला योजना आ गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसकी वजह से नहीं यूज़ होती। बाकी इस तरीके से ओपन माउथ चूल्हे भी मिलते हैं जिसमें इधर लकड़ी जलाओ, आग यूँ जलेगी, और यहाँ पे अगर आपने पॉट रख दिया तो आपका यहाँ पे खाना कुक कर लेते हो, जो नॉर्मली आपने गाँव में अगर देखा हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मिली। और अगर पॉटरी की बात करें तो पॉटरी सेम चीज़, वो कि वो ब्लैक एंड रेड वेयर, और साथ में इसके ऊपर पेंटिंग कैसे मिली, पेंटिंग मिली वाइट पिगमेंट की, जो कि लीनियर और कर्वी लीनियर डिज़ाइन। लीनियर का मतलब हो गया सीधी लाइन, कर्वी लीनियर का मतलब एक फ्लो के अंदर यूँ लाइन मिली है उनको, ठीक है। तो मतलब अलग अलग डिज़ाइंस मिली, वो भी कैसी, बेस तो कलर का, बेस तो क्या हो गया पॉटरी का, ब्लैक या फिर रेड या इनका कॉम्बिनेशन, बट उसके ऊपर जो डिज़ाइन मिली वो बनी हुई थी वाइट पिगमेंट मतलब वाइट कलर की। और वो भी किस पैटर्न में थी, या तो लीनियर थी, सीधी लाइन थी, या फिर एक पैटर्न था उसमें एक रेगुलर स्लोप था, उसको बोल देते हैं कर्वी लीनियर डिज़ाइन। और ये जो वाइट पिगमेंट था इसमें थोड़ा सा क्रीमिश टच भी था, क्रीम कलर का भी थोड़ा बहुत हल्का सा टच उसमें आ रहा था। साथ में यहाँ पर और भी मिले, ब्लैक पेंटिंग की हुई वेयर्स मिले, बर्निश्ड ग्रे वेयर भी मिले, रेड वेयर्स भी मिले, मतलब वैरायटी मिली, पर डोमिनेंट कलर कौन सा रहा, ब्लैक एंड रेड वेयर। टेराकोटा फिगर्स की अगर बात करें, टेराकोटा क्या होती है कि जब आप कोई भी सॉइल को मड में कन्वर्ट करके, कोई भी मतलब पर्टिकुलर फिक्स टाइप होती है सॉइल की, उसको जब आप मतलब चिकनी मिट्टी होती है जो, उसको अगर आप मिक्स करके पानी से कोई शेप दे देते हो और फिर उसको बेक कर लेते हो, मतलब गर्म कर लेते हो, थोड़ा बर्न कर देते हो, तो वो परमानेंट फिक्स अपनी एक पोजीशन है, एक मतलब वो जो शेप है वो अटेन कर लेती है और साथ में वो स्ट्रॉन्ग हार्ड भी हो जाती है। तो उस वजह से जो फाइनल
सॉरी, जो फिगर बनते हैं उनको टेराकोटा फिगर्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि एक बुल का फिगर मिला जो कि प्रोमिनेंट हम्प था उसका और लॉन्ग हॉर्न से, मतलब उसके सींग बड़े बड़े और जो उसका हम्प होता है पीछे जो कुब्बड़ होती है वो भी बड़ी सारी मिली। ऐसा कुछ देखने को मिला एक बुल। ओके, यहाँ पर कहाँ पे? गिलूंड में फर्स्ट पीरियड में। अब बात करते हैं गिलूंड की सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड का कब की कब बताया? ये था लगभग 2000 से 1700 BC के लगभग सेकंड पीरियड। और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें गिलूंड का सेकंड पार्ट तो ये लगभग फर्स्ट मिलेनियम BC तक पहुंच गया। फर्स्ट मिलेनियम BC का मतलब क्या हो गया? 1000 BCE। ठीक है, तो ये देखो आपने 1700 BCE की बात कर रहे हैं अपन, तो ये फर्स्ट मिलेनियम BCE तक के भी मिडिल तक पहुंच गया था। तो लगभग 1500 का हो गया, 1500 के लगभग 1700 हो गया। तो वही आइडिया दे रही है स्टेटमेंट अपने पास में। यहाँ पर अपने को मिलती है बाउल्स और डिशेस ऑफ ग्रेवेयर, मतलब एक तरीके से पूरा एक प्लेट सिस्टम, मतलब खाने का जो सिस्टम हुआ करता था उसमें जो आज जैसे अपन घर पे यूज़ करते हैं, थाली भी यूज़ करते हैं, मतलब प्लेट यूज़ कर रहे हैं, बाउल यूज़ कर रहे हैं, स्पून यूज़ कर रहे हैं, फॉक यूज़ कर रहे हैं, नाइफ्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी पैटर्न जो मिलता था वो क्या था? डिशेस और बाउल्स मिले जो किससे थे? ग्रेवेयर। कलर कैसा था उनका? ग्रे, क्योंकि वो अल्टीमेटली बने हुए किसके थे? उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि स्टील से डेवलप किए होंगे या कुछ और, बेकिंग करके और जैसे अपन घरों में मटके रखते हैं वैसा कुछ पैटर्न वहाँ पे हुआ करता था। साथ में अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुआ, जो सेकंड पार्ट था उसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने को सुंग और कुषाण, ये जो डायनेस्टीज़ हैं इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन डायनेस्टीज़ की बात करेंगे इंडिया में पर्टिकुलरली, और साथ में राजस्थान की भी जब थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड भी रेड वेयर्स यहाँ पर गिलूंड में मिले हैं। साथ में रेड पॉलिश्ड स्प्रिंकलर भी मिले। स्प्रिंकलर का मतलब फव्वारा, वो भी मिला है रेड पॉलिश्ड होया हुआ। ऐसे ही केओलिन वेयर भी मिला है। केओलिन एक तरीके का वाइट, एक तरीके से चूना टाइप चीज़ होती है जिससे अपन कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी बर्तन बना सकते हैं। तो केओलिन से बने हुए बर्तन भी मिले हैं। नाइफ एज्ड बाउल रेड वेयर, मतलब कि इस तरीके का बर्तन बाउल जिसकी जो किनारे थी वो एकदम शार्प नाइफ की तरह, उसका अपन डबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज भी अगर देखें तो बाई मिस्टेक कुछ ग्लासेस आप स्टील के परचेज़ करते हो, तो बाई मिस्टेक मैंने ये नहीं कहा परचेज़ किया, मतलब आप परचेज़ करते हो तो बाई मिस्टेक कुछ ग्लासेस की एजेस बिल्कुल शार्प रह जाती है, उनकी फिनिशिंग नहीं आती है, तो वो यूँ लगता है जैसे नाइफ़ की तरह, और कई बार कट भी जाते हैं जब अपन पानी पीते हैं, राइट। तो ये चीज़ें, इस तरीके के बाउल्स भी उस टाइम के मिले हैं जब एक्सकेवेशन किया गया बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कब हुआ था ये एक्सकेवेशन? 1959 एंड 60 के टाइम पे। इस टाइम का जो भी ऑक्यूपेशन था वो कंटिन्यू रहा। ये जो ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीज़ें आ गई? बाउल्स का बनना, ग्रेवेयर बनना, डिशेस का डेवलपमेंट, ठीक है, पॉटरी का डेवलपमेंट हो गया। किस तरीके का, मतलब ये जो सिस्टम था, एक एक वेयर की बात कर रहे हैं, ये अपन उस टाइम के ट्रेंड, मतलब ट्रेड पैटर्न की भी बात कर रहे हैं और कैसा एडवांसमेंट आ चुका था वो कंटिन्यू रहा लगभग फर्स्ट मिलेनियम एडी। फर्स्ट मिलेनियम एडी, समझ रहे हो? ये लगभग कंटिन्यू चलता रहा कब तक? 1000 AD तक भी कंटिन्यू चलता रहा। आज भी चलता है, देखा जाए तो अपन यूज़ करते हैं ना, घर में मिट्टी के बर्तन यूज़ करते ही हैं सर्दियों गर्मियों के टाइम पे। फिर नेक्स्ट जो साइट है वो है बालाथल, जो कि उदयपुर में लोकेटेड है। इसके बारे में थोड़ा अपन जानने की कोशिश करते हैं। बालाथल जो है वो आहड़ बनास कल्चर का ही पार्ट है, जो कि उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में लोकेटेड है। और उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और ये जो बालाथल है ये कटर रिवर, ये कटर रिवर भी क्या है? बनास रिवर के पूरे नेटवर्क के अंदर ही आती है। ठीक है, बनास रिवर का जो बेसिन है उसी का पार्ट है कटर रिवर। तो उस कटर रिवर का ही के बैंक पे ही बालाथल में ये एक तरीके से आहड़ बनास कल्चर का एक पार्ट यहाँ पे डेवलप हुआ। इस पार्ट को एक्सकेवेट या डिस्कवर किया गया था VN मिश्रा। कब किया गया था? 1962-63, मतलब बीबी लाल ने जब किया गिलूंड में, तो राजसमंद और उदयपुर दोनों अटैच्ड हैं। जब राजस्थान के मैप की बात करेंगे अपन, मतलब राजस्थान के मैप को जब अपन देखते हैं तो राजसमंद जो है उदयपुर से ही अलग होकर बनाया गया था।
तो राजसमंद और उदयपुर की बाउंड्री क्या कनेक्टेड रहती है। तो वीएन मिश्रा ने जैसे ही पता पड़ा बीबी लाल को उधर, तो ये टीम पूरा एक साथ काम करती है। तो जिस टीम को लीड करता है उस लीडर का नाम आ जाता है। तो ऐसे करके वीएन मिश्रा ने लीड किया था और उस टीम ने डिस्कवर किया बालाथल उदयपुर को। यहाँ की अगर अपन बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन की भी अपन एंशियंट टाइम के ऑक्यूपेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो चैल्कोलिथिक कॉपर और एक दूसरा हो गया अर्ली हिस्टोरिक। अर्ली हिस्टोरिक कौन सा हो गया, जस्ट बिफोर मतलब एडी मिलेनिया शुरू हुआ ना, जो कॉमन इरा अपन जो बोलते हैं आज 2020 जो चल रहा है, इसका जो 1 हुआ था 1 एडी, उसके जस्ट पहले वाला जो पार्ट था, उसके जस्ट पहले वाला या उस टाइम का पार्ट था, उसको बोलते हैं अर्ली हिस्टोरिक। और चैल्कोलिथिक किसको बोला अपन ने, जहाँ पे कॉपर के इक्विपमेंट्स प्रेवलेंट थे। यहाँ पर एक्सकेवेशन में क्या मिलता है कि चैल्कोलिथिक पीरियड था वो तो इस पर्टिकुलर रीजन में मिला 3000 से 1500 बीसी के टाइम पे, और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 5 से 3 सेंचुरी बीसी है। देख लो अर्ली हिस्टोरिक का टाइम कितना एकदम नियर बाई आ गया। अब 5 से 3 सेंचुरी बीसी, इससे आगे आप जैसे जाओगे तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में पहुंच जाओगे, जहां से 1 2 3 4 ये एडी शुरू हुआ होगा। ठीक है, ईयर्स जिनको बोलते हैं। और काउंट करते करते आज अपन कब कहाँ पहुंच गए, 2020 में। ठीक है, तो दो पार्ट्स में अपन इसको स्टडी करेंगे बालाथल साइट को। सबसे पहले बात करते हैं अपन चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक वाली की बात 3000 से 1500 बीसी के बीच में, ये आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। और साथ में यहाँ पर क्या है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है वो आहड़ बनास से ही कनेक्टेड है। देखो बेसिकली जब शुरू में एक्सकेवेशन होते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल देता हूँ मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मान लो एक्सकेवेशन जब भी शुरू हुआ तो उसके बाद में सबसे प्रोमिनेंट साइट कौन सी है, ये एक तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड साइट कौन सी रही है। दूसरा ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी साइट पे एक्सकेवेशन हुआ। तो मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो अपन उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ और साथ में हड़प्पा अपने आप में सारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके पूरे फीचर्स अपने पास रखता है, तो इस वजह से उस सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया। ऐसे ही जो मेवाड़ रीजन के अंदर एक्सकेवेशन हुआ उसका मेजर पार्ट अपने को कहाँ मिला, एक्सकेवेशन के बाद में आहड़ बनास में। इस वजह से इस पर्टिकुलर रीजन के जो कल्चर था, जो पर्टिकुलर टाइम जो मैं बोल रहा हूँ 3000 से 1500 बीसी, और इसके बाद में भी लगभग और आगे तक जाएंगे अपन, तो वो सारा का सारा किस में आता है, आहड़ बनास कल्चर में ही। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। यहाँ के अगर मकानों की बात करें तो वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर मिले, मतलब कि एक आर्किटेक्ट जैसे डिज़ाइन करता है मकान को कि कौन से कॉर्नर पे हॉल होना चाहिए, कहाँ रूम, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ ओपनिंग होनी चाहिए, कहाँ डोर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें देखी जाए तो टेक्निकली बहुत एडवांसमेंट शो करती है। ओके, और साथ में हाउसेस जो बने हुए थे वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए थे। और मेनली किसका डोमिनेंस थी कंस्ट्रक्शन में, ब्रिक या फिर मड ब्रिक या फिर स्टोन्स, मतलब पत्थरों से बनी हुई थी या फिर ईंटों से बने हुए थे। और अगर अदर ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि स्टोन से बने हुए थे, उनमें थे सैडल क्वेंड, म्यूलर, ये सारे के शार्प एज्ड स्टोन हुआ करते थे, इक्विपमेंट हुआ करते थे जिनका यूज़ अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो सकता था। जैसे खेत की अगर ज़मीन है वो थोड़ी टाइट हार्ड है तो आपको वहाँ कल्टीवेशन करना है तो आपको शार्प एज्ड कुछ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर यूज़ हो गया। अगर आपको हंटिंग करनी है तो शार्प एज्ड आपको इक्विपमेंट या आपका वेपन यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से जो भी म्यूलर, क्वेंड या अलग अलग टाइप के शेप की वजह से वेरिएशन थे। रबर स्टोन, अब स्टोन रबर का कैसे हो सकता है, बट स्टोन का ऐसा मतलब एप्लीकेशन जो कि फ्लेक्सिबली अपन किसी भी चीज़ में यूज़ करें। ठीक है, कुछ होते हैं स्टोन सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं वैसे। ठीक है, हैमर स्टोन का मतलब बड़ा हिस्सा, जैसे आज हथौड़ा यूज़ करते हैं उस तरीके से वहाँ पे स्टोन ही था, स्टोन से बना हुआ। और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी बहुत सारे मिले। और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो चॉपर का मतलब बड़ा नाइफ जिससे आप चॉप करते हो, वो नाइफ्स मिल गए, रेज़र मिल गया, चिसल मिल गया, और टैंक्ड एरो हेड ये भी मिला। टैंक्ड एरो हेड का मतलब कि एरो का हेड इस तरीके से फिक्स्ड, जो कि कॉपर से बना हुआ और इस तरीके से एरो पे फिक्स। और ये भी मेन पर्पज़ क्या, हंटिंग और साथ में
प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस भी इसका कहीं ना कहीं काम हुआ करता था। तो चैल्कोलिथिक का ये फर्स्ट फेज। इसमें और आगे देखें तो यहाँ पर जो पीपल थे, लोग जो थे, वो दोनों काम किया करते थे। क्या? एक तो फार्मिंग का काम भी और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब हर्डिंग ऑफ एनिमल, इनको रखते भी थे। मतलब क्या हो गया, वही ट्रांजिशन पीरियड कि जो पुराने टाइम पे हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे, वहाँ से ट्रांजिशन होकर के क्या हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट बन गया ह्यूमन। बट यहाँ पर अपने को कौन सी साइड, यहाँ पे साइड पे क्या एविडेंस और मिलते हैं साथ में, एग्रो पेस्टोरलिज्म, मतलब एग्रीकल्चर के साथ में आप एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हो, ये यहाँ पे मिलता है। साथ में अगर पॉटरी जो अपने जैसे प्रीवियसली देखिए, पॉटरी में रेड ब्लैक वेयर्स, ठीक है, जिनके अंदर वाइट क्रीमिश जो थी कलर का पिगमेंट, उससे लीनियर एंड कर्वीलीनियर डिज़ाइन बनी हुई थी, मतलब आहड़ का ही तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस मिला। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताती है कि ये कल्चरल एडवांसमेंट कितना था, किस तरीके की यहाँ पे लाइफ हुआ करती थी। ओके, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, आपने देखा कि 3000 टू 1500 BC तक के अंदर तो आपको ये जो बालाथल है उसका एक फेज़ मिलता है, और दूसरा फेज़ आपको कहाँ मिल रहा है, लगभग 3 to 5 3rd to 5th सेंचुरी BCE के टाइम पे। इसका मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़े टाइम तक ये पर्टिकुलर रीजन क्या हो गया, अबंडेंट था, मतलब यहाँ पर कोई नहीं था, खाली पड़ी थी ये जगह। ठीक है, अब ये जो गैप आया, इस गैप के बाद में अब आती है बालाथल का नेक्स्ट पार्ट जो है अर्ली हिस्टोरिक फेज, जो कि 5 to 3 BCE, ठीक है, 5 to 3 BCE के टाइम पे हुआ। ये सेंचुरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक्सकेवेशन जब हुआ तो यहाँ पर एविडेंसेस मिले कि आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज़ होना शुरू हो गए थे, आयरन के इक्विपमेंट। क्योंकि जब इस टाइम पे अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसमें मैं आपको वैदिक एरा बताऊंगा जहाँ पर आयरन इक्विपमेंट्स यूज़ होना शुरू हो चुके थे। अभी तक एक चीज़ ध्यान रखनी है, आयरन अभी भी यूज़ नहीं हुआ है, अभी तक एक बार भी आयरन इक्विपमेंट की बात नहीं की है। जबकि अर्ली हिस्टोरिक फेज जब आया, किसका अर्ली हिस्टोरिक फेज, अपने बात कर रहे हैं बालाथल का। और कौन सी पर्टिकुलर कल्चर, ये है आहड़ बनास कल्चर। तो उसमें आपने आयरन इम्प्लीमेंट्स पहली बार नाम सुना है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या आहड़ बनास सिविलाइजेशन में, आहड़ बनास सिविलाइजेशन का उस चैल्कोलिथिक टाइम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आयरन इक्विपमेंट यूज़ होते थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को डाउट हो जाएगा। पर आहड़ बनास की जब बात आए तो आहड़ बनास के अंदर जो अर्ली हिस्टोरिक फेज है वहाँ पर आयरन इक्विपमेंट यूज़ होना शुरू हो गए थे। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन वो प्योरली ब्रॉन्ज एज थी। ब्रॉन्ज एज का मतलब वहाँ पर आयरन भी नहीं था, कॉपर भी प्योर नहीं था, ठीक है, ब्रॉन्ज एज थी, मतलब कॉपर का एक तरीके से मिक्सचर था, अलॉय था। ओके, और इस टाइम पे आयरन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी अपने को यहाँ से पता पड़नी शुरू होती है। और यहाँ के जो घर मिले वो एक तरीके से ऐसे थे जैसे अपने झोपड़ियाँ नहीं होती उस तरीके से, कि आपने वेटल और डॉब्स, वेटल और डॉब्स क्या होते हैं कि आप एक लकड़ी का स्ट्रिंग तैयार कर लो, लेटिस, ये मैंने सेटल कर दिया, और इसके ऊपर आपने मड लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपकी वॉल हो गई। और जब ये चारों तरफ से आप वॉल बना करके फिर इसको आप वेजिटेशन से, ड्राई वेजिटेशन से कवर कर दो, तो ये हट बन जाएगी एक तरीके की। तो इस तरीके की यहाँ पर क्या मिले, हाउसेस मिले, और जिनके फ्लोर जो थे, फर्श जो था, वो किसका बना हुआ था, मड और स्टोन्स से बना हुआ था। यहाँ पर आयरन वर्किंग का एक इम्प्लीमेंट्स जो मिले, तो आयरन वर्किंग को अगर अपन देखें तो फर्नेसेस मिली, फर्नेसेस मतलब बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली जहाँ पर आयरन का स्मेल्टिंग होता था। और उसकी वजह से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले, आयरन के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, जैसे नेल्स मतलब कीलें, एरो हेड मतलब तीर का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है, लैंप बना दी, निडल्स बना दी, होज, होज का मतलब क्या हो गया अपना हल्का जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, जो बिल्कुल मिट्टी को खोदने काम आता है, वो स्पैटुला, नाइफ, ये सारी चीज़ें यूज़ होना शुरू हो चुकी थी बालाथल के अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। बालाथल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिमेन मिला, वो ये था कि लगभग 4000 ईयर्स ओल्ड स्केलेटन मिला है यहाँ पर एक आदमी का,
जो मरा तब उस टाइम पे उसकी एज थी लगभग 37 ईयर्स, और वो एक बीमारी से ग्रस्त था जो थी लेप्रोसी, मतलब कुष्ठ। और ये जो आपको आपके सामने स्क्रीन पे है, ये कुष्ठ से पीड़ित है, मतलब लेप्रोसी से इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग जिसकी डेथ हुई हो, उसका सबसे ओल्डेस्ट रिमेन आपको मिला। कहाँ पर? बालाथल वाले रीजन में, उदयपुर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। बालाथल में ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लेप्रोसी से इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग का रिमेन मिला है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आहड़ बनास कल्चर के अंदर पचामता। पचामता जो है ये रिसेंटली एक्सकेवेशन हुआ है। ये उदयपुर से लगभग 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक विलेज है। वहाँ पर मेवाड़ प्लेन आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मेवाड़ प्लेन आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट। देखो इस रीजन में अपन ने देखा कि आहड़ बनास कल्चर डेवलप हुई, फ्लॉरिश हुई। तो इस रीजन के अंदर क्या है, अपने को कुछ और भी चीज़ें मिल सकती हैं उस टाइम की कल्चर के, कुछ और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। बेनिफिट का मतलब कुछ और नॉलेज मिले। तो वो उन चीज़ों के लिए एक प्रोजेक्ट ही शुरू कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेवाड़ प्लेन आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंडर में ही एक्सकेवेशन हुआ है पचामता, जो कि उदयपुर में लोकेटेड है। ये भी बताया जा रहा है कि आहड़ बनास कल्चर का ही पार्ट है और मेवाड़ रीजन में लोकेटेड है। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये चीज़ वो ही रिपीट हो रही है जो शुरू में हुई थी प्रीवियस लेक्चर में, कि आहड़ कल्चर जो है वो 3000 से 1700 BC जो कि चैल्कोलिथिक थी, पर यहाँ के लोगों का ट्रेड हड़प्पा से भी हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा का जो पूरा लेक्चर है वो आप अच्छे से समझ पाओगे, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देख लेना वहाँ से आप। यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो क्या थे? आर्टिफैक्ट्स का मतलब किस किस तरीके की आर्टिफैक्ट्स मतलब किस किस तरीके की डिज़ाइन से बने हुए बर्तन मिले, क्या उस टाइम पे कल्चर हुआ करती थी। जैसे आज अपना देखें घरों के अंदर कैसे डिज़ाइन बनाते हैं अपन, किस डिज़ाइन के बर्तन बना रहे हैं, किस डिज़ाइन के मतलब फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, किस डिज़ाइन का इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, चाहे टेबल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो अपनी कल्चर को शो करता है। जैसे अपन आज देखोगे तो आज अमेरिकन कल्चर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। तो उसी तरीके से अपन अपने जो एंशिएंट टाइम के जो ह्यूमन बीइंग हुए हैं आहड़ बनास वाले रीजन में, तो उन लोगों का क्या क्या वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स मिले। जैसे परफोरेटेड जार। परफोरेटेड जार का मतलब क्या हो गया? एक जार का मतलब जिसमें आप कुछ स्टोर करके रख सकते हो, जिसके चारों तरफ होल ही होल। इनका यूज़ किस वजह से होता था? इनका यूज़ होता था वाइन की रिफाइनिंग के लिए। यहाँ से आप इकट्ठा करो और इधर से ये जो होल हैं उधर से निकल जाता था, और दूसरी तरफ आप इकट्ठा करके इनको सेल आउट कर दो फिर। तो परफोरेट मतलब छिद्र युक्त जार, पॉट्स हुआ करते थे। शैल बैंगल्स मिले, मतलब चूड़ियाँ मिली शैल की बनी हुई। टेराकोटा की बीड्स बनी। बीड्स का भी क्या यूज़ होता था? अलग अलग ऑर्नामेंट्स यूज़ करने, चाहे वो ईयर रिंग बनानी हो या फिर नेकलेस बनाना हो, कुछ भी ऑर्नामेंटल इक्विपमेंट बनाने के लिए। शैल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन, लैपिस लाजुली, ये इंपॉर्टेंट टर्म है लैपिस लाजुली। ये एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है जिससे अपन अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। और ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ढंग से, अगर आपको पढ़ने को मिले, तो लैपिस लाजुली के लिए अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है वो ज़्यादा फेमस रहा है एंशिएंट टाइम पे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी मिली हैं। 2 हट्स हैव फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चर्स की अपन ने बात की कि कौन कौन सी कल्चर्स यहाँ पे मिली। चैल्कोलिथिक एरा की बात करें जिसमें आहड़ बनास जो कि राजस्थान की पर्टिकुलरली बात की वो, और साथ में एक और है वो है ऑकर कलर्ड पॉटरीज कल्चर, OCP। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में कौन सा रीजन आ जाता है? भरतपुर, अलवर, थोड़ा सा जयपुर का नॉर्दर्न पार्ट, धौलपुर का थोड़ा सा पार्ट, इस वाले जहाँ पर गंगा यमुना दोआब वाला रीजन, वहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।